चाह रही हैं, अब क्यों नहीं बताना चाह रही हैं, वो परमात्मा जाने। महाराज गणेश बार बार पूछ रहे भगवान भोलेनाथ की उस समाधि का नाम हमें बताओ जिसका वो सुमिरन करते हैं अंतर समाधि चेतना में। वो नाम उन्होंने आपको क्या बताया? क्योंकि माता को पता है लेकिन वो अपने पुत्र से कपट कर रही हैं कि जौन शब्द तुम ते कही दीना सो तुम मन विश्वास कैलीना, मन थिर करी कै बूझो ज्ञाना, जो उन कहीं सुनायो ध्याना। ज्ञान के शब्द सत्य ते भाखा, उन नाही कछु अंतर राखा। जो शिव तुम सन कहो है सो मोई कहो सुनाए, उन अंतर की नहीं तुम न करो चतुराय। सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। महाराज गणेश कह रहे हैं माँ जिसके अंदर कपट और चतुराई दोनों आ जाए। अब आपके अंदर कपट और चतुराई आ रही है माता, आप कृपा करके ऐसा ना करो। जिसने ऐसा किया है वो सदा अपराधी हो गया है। महाराज गणेश कह रहे हैं माँ इस बात पे हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। महाराज गणेश कह रहे हैं माँ कपट और चतुराई आने के बाद प्राणी अपराधी हो जाता है। महाराज गणेश कह रहे हैं ऐसा हुआ एक बार का समय है। महाराज गणेश ने कहा माँ देवराज इंद्र के अंदर कपट आ गया और चतुराई बन गई। महाराज देवराज इंद्र के मन में कपट आ गया और चतुराई बन गई। कैसी चतुराई आ गई, कैसा कपट आ गया? एक बार देवराज इंद्र की सभा थी महाराज। इस समय गणेश महाराज एक प्रसंग भाव दे रहे हैं, बहुत सुंदर भाव है। महाराज देवराज इंद्र की सभा में वो अपनी धर्म पत्नी देवी सची के साथ विनोद में थे और वहां सोम रसपान चल रहा था। सारे देवतागण मस्त थे, मेनका रंभा का नृत्य हो रहा था, सब आनंद से विभोर थे। उसी समय सभा में महाराज गुरु बृहस्पति आ जाते हैं। जब देव गुरु बृहस्पति आ जाते हैं, ये भागवत जी की बहुत सुंदर कथा है। ये भागवत जी में तो बहुत विस्तार से बताया गया है। उनको कपट करके देख लिया महाराज इंद्र ने, मतलब देखा ही नहीं, देख करके भी इग्नोर कर दिया। देख करके भी उनको उन्होंने एकदम परिवर्तित किया निगाहों से, मतलब हम ओझल रहे, देखा ही नहीं। आजकल के गुरु होते महाराज तो सोचते हैं हमारा इतना बड़ा जजमान है, हमको चलो ऐसे ही बैठना चाहिए। लेकिन गुरु गुरु होता है महाराज, गुरु बड़ा और छोटा नहीं होता है। गुरु का पद अपना विशिष्ट है, वो तो वैसे ही कुटिया के आदि हैं। अब गुरुओं का महात्म हो रहा है ना, तमाम बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चाहते हैं जो शिष्यों के पास हो वही हमारे पास हो, ऐसी उनकी अब इच्छा मर्यादाएं बन रही है। ये गुरु की मर्यादा नहीं है। महल राजा दशरथ का था लेकिन कुटिया महाराज वशिष्ठ की थी। सरयू के उस पार, सरयू के इस पार कोई साधु समाज था ही नहीं महाराज। जो मांझा क्षेत्र कहा जाता है ना गोंडा का, घाघरा के उस पार, सरजू और घाघरा के तीर में, सरजू के इस पार सब राजवंशी राजाओं का साम्राज्य था। अभी तक आया कलिकाल तक राजा मान सिंह, अभी राजा मान सिंह हुए ना 40-50 साल पहले, 100-200 साल पहले, बस वो आखिरी राजा रहे। उसके बाद कहने के लिए राजा है ना, राजा वही है जो साम्राज्य पाले, राजा वही जो अपनी छत्र छाया में सबको जीवन दे, सुरक्षा दे, व्यवस्था दे, उसे राजा कहते हैं। जो सबकी व्यवस्था ले ले, सबकी व्यवस्थाओं को भंग करे, वो महाराज राजा नहीं है ना, वो अत्याचारी है। स्वामी कह रहे हैं उनसे बचने की जरूरत है, जो सबका संरक्षण करे, है ना, न्याय पदिक हो, रिश्ते कभी ना देखे। वो महाराज भक्त प्रहलाद की तरह राजा हो जिन्होंने अपने पुत्र विरोचन को न्याय पद पे खड़ा कर दिया, उन्हें मृत्यु दंड का आदेश फरमान हो गया था। एक ऐसा प्रसंग आता है तो उसको मृत्यु दंड नहीं देने दिया, ऋषि ने बचा लिया था। उन्होंने कहा चलो हमने क्षमा कर दिया। वो एक बहुत लंबी कथा है। तो स्वामी कह रहे हैं उसी में महाराज देवराज इंद्र
अपने मदमदांध में चले गए। गुरु का सम्मान नहीं हुआ। महाराज बृहस्पति वहां से तुरंत वापस हो गए। जब महाराज बृहस्पति वहां से वापस हुए, वापस होने के बाद अपने स्थान कुटिया पे गए। उन्हें स्मरण हुआ कि अभी देवराज इंद्र सब लोग आएंगे, हमें मना जना के ले जाएंगे। तो थोड़े समय के बाद वो वहीं से अंतर ध्यान हो गए महाराज। अब जब अंतर ध्यान हो गए, देवता सब गए, बाद में देखा वहां गुरु जी है ही नहीं। सब लोगों ने समझाया ना, देवियों ने, अन्य देवताओं ने, तुमने गुरु का अपमान कर दिया। सभा में नाच गाना में इतना मस्त हो गए, कपटी हो गए। गुरु आए, गुरु को तुमने नहीं देखा। ये हाल मारा। कहीं उत्सव पर में गुरु जी आ जाए, अब हमारे सब इष्टमित्र सखा बंधु बैठे, मारा तो दंडवत करने में शर्म लगती ना। गुरु जी आ गए, इनके कैसे पैर छूपे, खोपड़ी कैसे रखी, सब देखिए कहीं है का मान मर्यादा आती है। अब तो ये हाल हो गया ना, दंडवत करने पे ठाकुर जी के समर्पण भाव में, है ना। अब ऐसी ऐसी अवस्थाएं हो रही। अब राम कथाएं भी महाराज सोफा पे बैठा के हो रही हो। मोजा जूता भले उतार दे, मोजा पहने नहीं, जूतों पहने, बढ़िया कथा सुन रहे, क्या कहने, वो भी सोफा बैठ के ऐसे मालूम दे रहा जैसे प्रवचन नहीं, कोई भाषण हो रहा है नेता लोगों का, है ना। ये नेता लोगों के भाषण की अवस्था है महाराज। बढ़िया सोफा लगे, कुर्सी लगे, बैठो आराम से बाबू बन के, आराम से, क्या कहने, है ना। या कहीं नाच गाना हो रहा हो वैश्याओं का, इनका मंगलामुखियों का, तब बढ़िया दरबार राजा ठाकुरों का सजे, क्या कहने, बढ़िया विवाह है, तिलक है, मुंडन छेदन है, राजा ठाकुरों के यहाँ बढ़िया जश्न मन रहा है, तो मुजरा हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, करिए फिर। लेकिन अब वही अवस्था और वही व्यवस्था अगर कथाओं में होने लगी महाराज, इसीलिए कथाओं का महात्म नहीं हो रहा है, इसीलिए कथाओं का सार तत्व सर पे प्रवेश नहीं कर रहा है। इसलिए हर चीजों की अपनी एक मर्यादा है, हर चीजों की अपनी एक व्यवस्था है। गुरु का अपमान हुआ, महाराज बृहस्पति ने अपना पद त्याग दिया और अंतर ध्यान हो गए। देवता सब ढूंढते रह गए, वो नहीं मिले। ये बात पाताल तक पहुंच गई महाराज। शुक्राचार्य ने ध्यान से देख लिया, तुरंत उन्होंने दैत्यों को बुलाया और कहा इस समय बिना मास्टर के स्थान हो चुका है, अब कोई दिशा देने वाला नहीं है। गुरु ने देवलोक त्याग दिया, आक्रमण करो। इसमें देवता निर्बल है, तुम्हारा आधिपत्य होगा। दूसरे पक्ष ने अपना बल प्रशस्त किया, चढ़ाई कर दिया स्वर्ग पे। बिना गुरु का स्थान था, जिस कारण से देवताओं को हार मिली। बिना गुरु के निर्देश के उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई और वो हार गए, दैत्यों का आधिपत्य हो गया। अब क्या करें देवराज इंद्र, उन्हें मार देने के लिए राक्षस तत्पर होने लगे। अब दूसरा गुरु करने की तैयारी हो गई महाराज। इसको भी कपट कहते हैं, इन्हें स्वार्थी कहा जाता है कि हमको व्यवस्था मिलनी चाहिए, किसी से मिले। अपना गुरु है, नहीं मिल रहा, आप समाधि में लगाओ, उसकी तपस्या करो, उसे पुकारो, आएगा क्यों नहीं। माता पिता हमसे रूठ जाए महाराज, हमका गरिया के भगा दे तो हम दोबारा लौट के घरे ना आई महाराज। अरे उनके गोड़ पकड़ के रो चिल्लाओ का जाबे नहीं करत, मारो नहीं, मार डालो चाहे। ये अधिकार है पुत्र का। आप गुरुद्वारे जाओ, गुरु जी के दरवाजे पड़े रहिए। आप जब तक हमें क्षमा नहीं करेंगे हम जाएंगे नहीं। गुरु जी क्षमा क्यों नहीं करेंगे, वो दया की मूर्ति है भगवान, वो पत्थर दिल नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, देवराज इंद्र ने दूसरा गुरु कर लिया महाराज। अपराध वहां भी होते हैं, ये ना जानो कि अपराध धरती पे होते महाराज। हुओं के लड़का बच्चा अपराध करत है। देवराज इंद्र के पुत्र महाराज जयंत ने अपराध नहीं कर दिया सीता माई के साथ कपट करके। स्वामी कह रहे वहां भी अपराध पनपते हैं। महाराज देवराज इंद्र ने दूसरा गुरु कर लिया। सलाह दिया गया, लोगों ने सलाह दिया कि धरती पे एक ऋषि है जिनका नाम है त्वष्टा ऋषि, और त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम है विश्वरूप। और विश्वरूप को जाके आप गुरु बना लो। वो महाराज बृहस्पति के समान बलशाली है, उसी समान ज्ञानी जन है। सब देवता लोग आकर के धरती पे महाराज
ये ऐसी नर्सरी है धरती, ये नर्सरी है महाराज। ये धरती जो है ना, ये कर्म भूमि है। वहां तो सब होटल है महाराज, वहां ऊपर सब होटल है केवल। बढ़िया कमाई यहाँ करके जब ले गए हो तो वहां खाने को मिलेगा। वहां क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोकम विशंति, ये भागवत कहती है। महाराज सुखदेव कहते हैं क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोकम विशंति। जैसे होटल का मैनेजर कहता है बच्चा बैग निकालो, तुम्हारा पेमेंट खत्म हो गया, बैग बाहर करो या तो जमा करो, रहना है तो। जैसे होटल पे जब तक पेमेंट है तभी तक रहना है, उसी प्रकार स्वर्ग में तभी तक रहना है जब तक हमारे आपके पास पुण्य और धर्म है। जिस दिन पुण्य तुम्हारा कोटा खत्म होगा, क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोकम विशंति, तुम्हें ऐसे फेंक दिया जाएगा धरती पे, जाओ कमाओ जाके। इसे कर्म भूमि कहा गया है। कमाना यही है। अब कमा क्या रहे हो, अधर्म कमा रहे हो कि सुकर्म कमा रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज इंद्र ने आकर के धरती पे महाराज विश्व रूप से प्रार्थना किया, आप हमारे गुरु पद को प्राप्त हो जाओ। देव लोग इस समय बिना गुरु के हैं। तब महाराज विश्व रूप ने जब इतनी प्रार्थना सुनी तो उन्होंने गुरु पद स्वीकार कर लिया। गुरु पद स्वीकार करने के बाद देवराज इंद्र को उन्होंने सबसे पहले विष्णु कवच का ज्ञान कराया, जो उनका टूट चुका था गुरु से कपट करने के कारण। विष्णु कवच का अरण्यास करा के उन्हें मजबूत किया, सारे देवताओं को बलि किया और विश्व रूप के निर्देशन पर पुनः दोबारा आधिपत्य देवताओं का प्राप्त हुआ स्वर्ग पर। जब स्वर्ग पे आधिपत्य हो गया देवताओं का, कार्यभार चलने लगे, विश्व रूप भी अपना कार्य करने लगे, तब क्या होता है, किसी ने जाके देवराज इंद्र से बताया कि महाराज आपके जो गुरु विश्वरूप है ना, वो दैत्यों को भी भाग देते हैं, आहुतियां देते हैं दैत्यों को भी। ये किसी ने चुगली कर दिया देवराज इंद्र से। देवराज इंद्र अपने देवताओं समेत वज्र के साथ गुरु की कुटिया विश्वरूप के स्थान पहुंच गए और उन्होंने पूछा अपने गुरुदेव से कि क्या आप दैत्यों को भी भाग देते हैं? विश्वरूप ने मिथ्या नहीं बोला, सत्य बोल दिया, क्योंकि महाराज विश्वरूप की जो माता थी वो दैत्य कुल से आई थी। तो अपने नाना वंश का ये धर्म होता है नाती पोता का, कि वो अपने बाबा को या अपने नाना को अपने पुण्यों से अर्ध भाग दे, ये धर्म होता है महाराज। जिस कुल में पुत्र नहीं होते तो कन्या का पुत्र मतलब नाती नाना नानी को पार करने का दायित्व तो लेता है महाराज, वो उसका दाह संस्कार, वो उसका पिंडदान कर सकता है। इसलिए महाराज विश्वरूप की माता दैत्य कुल से होने के कारण वो उन्हें भाग चुरा के रात में आहुतियों के द्वारा दे दिया करते थे। जैसे उन्होंने कहा कि हाँ हम दैत्यों को आहुतियां भाग देते हैं, लेकिन इस कारण से, लेकिन कारण ना जाना और दैत्यों को बल देते हैं हमारे गुरु विश्वरूप। ये सुनकर के इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने अपने गुरु की ही हत्या कर दी महाराज। देवराज इंद्र ने, ये भागवत जी की बहुत दिव्य कथा है, बहुत विस्तार से इसको आचार्यों को सुनाना चाहिए। भागवत जी में बहुत सारे उपदेश हैं जीवन जीने के, जो अब विलक्षित हो गए, अब कोई सुनाना नहीं चाहता, बस केवल राग रागनी में मस्त है महाराज। हत्या कर दिया महाराज, अपने गुरु की हत्या विश्वरूप की कर दिया। अब जब हत्या हो गई, देवराज इंद्र सिंहासन पे थी, ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को सताने लगी, इतना विकराल सताने लगी। और उधर जब त्वष्टा ऋषि को पता चला हमारे पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाने के बाद देवराज इंद्र ने उसकी हत्या कर दिया, महाराज त्वष्टा ऋषि क्रोधी हो गए। उन्होंने तुरंत एक जठराग्नि को हवन कुंड बनाया और दक्षिणायन अग्नि आवाहन करके उसी अग्नि से वृत्तासुर नामक एक दैत्य को जन्म दे दिया, जो बहुत विकराल दैत्य हुआ। और उसे कहा जाओ इंद्र की सेना समेत इंद्र को मार करके स्वर्ग पे आधिपत्य करो। वृत्तासुर का महाराज इतना भयंकर युद्ध हुआ है कि पूरा देवमंडल थर्राने लगा। एक प्रहार करके वृत्तासुर ने इंद्र और ऐरावत हाथी समेत खा लिया, निगल लिया अंदर, ऐरावत हाथी समेत खा लिया महाराज।
लेकिन वही जिनकी उन्होंने हत्या किया था महाराज, ये होता है गुरुपद। जिनकी उन्होंने हत्या किया था उसी गुरु के द्वारा जो बताया विष्णु कवच का प्रभाव था। जब वृत्तासुर के वो पेट में गए तो उन्होंने उसी विष्णु कवच का आवाहन किया, तो विष्णु कवच के आवाहन से शरीर से तेज निकलने लगता है और शरीर का विस्तार होने लगता है, बहुकालिक शरीर बढ़ने लगता है। तो इतना शरीर बढ़ने लगा इंद्र का, इतनी गर्मी पैदा हो गई इंद्र के शरीर में कि वृत्तासुर का पूरा पेट फट गया एकदम से और वो मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका तब शीश काटा। इधर जब ब्रह्म हत्या इंद्र जी को सता रही है, अब वो राजपति कार्य नहीं कर पा रहे, सृष्टि की सेवा नहीं कर पा रहे, ब्रह्म हत्या के डर से वो इधर उधर भागे घूम रहे। तब जाकर के वो श्री हरि नारायण की शरण में जाते हैं। जब श्री हरि नारायण की वो शरण में गए, वहां उन्होंने क्षमा याचन किया, भगवान हमें क्षमा करें, हमने अपने गुरु के साथ द्वेष किया, गुरु के साथ अपराध किया, हमसे इतना जघन्य अपराध हो गया, हम आपकी शरण में हैं भगवान, हमें क्षमा करो, हमें उपाय बताइए। परमात्मा श्री हरि नारायण सर्वस्व उपाय से, उसके पास सभी का उपाय है महाराज। वो ऐसा है कि उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका उपाय ना हो। दया आ गई नारायण को, उन्होंने कहा इंद्र तुम परेशान मत हो, तुम्हारी इस ब्रह्म हत्या का हम भाग दान करा देंगे, चलो तैयारी करते हैं। देवराज इंद्र को लेकर के श्री हरि नारायण आ गए धरा भूमि पे और यहाँ आके विशिष्ट प्राणियों में बुलाया। सबसे पहले किसको बुलाया? जल को बुलाया महाराज, फिर पृथ्वी को बुलाया, फिर वनस्पति को बुलाया और फिर एक नारी को बुलाया माता। ये 4 लोगों को बुलाया गया था ब्रह्म हत्या का बंटवारा करने के लिए। चारों को बुला के स्वयं श्री हरि नारायण ने समझाया ये तुम्हारे राजा हैं, देवलोक के राजा हैं, अगर इन पे ब्रह्म हत्या सिद्ध हो गई, सदा प्रविष्ट रहेगी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, सृष्टि विध्वंस हो जाएगी, ना समय पे वर्षा होगी, ना समय पे अन्न उपजेगा, ना समय पे संस्कार होंगे, ना हवाएं होंगी। जब राजा ही विध्वंसक हो जाएगा तो अन्य कार्य कैसे चलेंगे? इसलिए इनकी सुरक्षा तुम्हारा धर्म है। इनकी ब्रह्म हत्या आप चारों लोगों को 1/1 चौथाई लेना पड़ेगा। आप लोग, हमारा आदेश है, उसे आप धारण करो। तब सबसे पहले जल से कहा, जल ने कहा महाराज अगर हम ब्रह्म हत्या 1/4 धारण कर लेंगे हम सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हमारा प्रवाह समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा हम तुम्हें वरदान देते हैं, झरनों के माध्यम से, स्रोतों के माध्यम से तुम्हारा जल सदैव बढ़ता रहेगा, तुम इनका ब्रह्म हत्या 1/4 धारण करो। उन्होंने कहा जब आपका आदेश है तो हमें स्वीकार है। ब्रह्म हत्या का दोष जल में फेना बन के आज भी दिखाई पड़ता है महाराज। जब जल आपस में टकराता है तो उसमें फेना बनता है महाराज। फेने वाले जल को कभी पीना नहीं चाहिए, ये दोष है महाराज। इसीलिए समुद्र में स्नान वर्जित बताया गया है, इसीलिए समुद्र में मथुआन करना चाहिए। ये जही घाट है जहाँ रामेश्वरम है, द्वारिकाधीश है ना, ऐसे समुद्र में जहाँ आप पिकनिक मनाने जाते हैं ना, उसमें नहाना नहीं चाहिए, अन्यथा आपके रोग पैदा हो जाएंगे। जो जल में फेर बनता है वही ब्रह्म दोष का प्रभाव है, दिखने के लिए कि ब्रह्म दोष प्रभावित है। उन्हें 1/4 दे दिया। वनस्पति से कहा, पेड़ से, वृक्षों से। उन्होंने कहा महाराज हम नष्ट हो जाएंगे। प्रभु ने वरदान दिया तुम नष्ट नहीं, तुम्हें कभी कोई काटेगा, वहीं से पुनः शाखा जन्म ले लेंगी, ये हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम भी 1/4 धारण करो। तब उस वृक्ष ने भी स्वीकार किया। वृक्ष में ब्रह्म दोष कैसे दिखता है? गाद बन के महाराज। जब पेड़ बहने लगे, पेड़ बहने लगता है ना ऊपर से, गादी बहने लगती, समझ लो इस वृक्ष के खत्म होने का समय आ गया। जिस वृक्ष से गाद एकदम बहने लगे बहुत कायदे से, बस समझ लो 4-6 महीने साल भर में ये गया वृक्ष। ये ब्रह्म दोष का प्रभाव। 2 को हो गया। धरती से कहा तुम भी ब्रह्म दोष 1/4 धारण करो देवी। उन्होंने कहा भगवान हम अगर धारण करेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे, हमारा सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम सदा उपजाऊ रहोगे, तुम्हारा जो ऊपर नीचे उठा पटक में है, पत्थर व्यवस्थाएं हैं, तमाम खड़हर है, वो सब बराबर मैदान होते रहेंगे, आप कभी
नष्ट नहीं होंगे, कुछ अवस्थाओं में तुम्हारी व्यवस्था कमजोर होगी बस, बाकी आप सदा प्रफुल्लित रहोगे, ये हमारा वरदान है। तब उन्होंने धारण किया। आज भी धरती पे ब्रह्मदोष जहां पे एकदम सफेदी दिखे महाराज ऊसर जी का कहा जाता है ना, इसीलिए लिखा ना ऊसर बीज बये फल जथा। ऊसर में दाना डालो सब रह गए महाराज, बेकार में खाद और दाना सब बेकार जाएगा। जहां पे सफेदी ज्यादा ऊसरपन दिखे समझ लो धरती पे ब्रह्मदोष का यहाँ प्रभाव है। वहां के उपजाए अन्न ज्यादा खाना नहीं चाहिए महाराज। और फिर नारी को 1/4 ब्रह्मदोष का प्रभाव दिया। उनसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा महाराज आपने तो हमें संसार में वंश वृद्धि के लिए उपजाए हैं, अगर हम ब्रह्मदोष ले लेंगे तो हमारे अंश से उत्पन्न होने वाले बालक सब ब्रह्मदोषी कहलाएंगे। वो आपके संस्कार में कैसे रहेंगे, आपका भजन कैसे करेंगे, आपकी साधना कैसे होगी, सब पिशाची जीवन हो जाएगा। हम कैसे धारण करें भगवान, आप हमें इस पाप से क्यों बांधना चाह रहे हो। उन्होंने कहा नहीं देवी, इसका और कोई उपाय नहीं है, आपका ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको वरदान देते हैं। 3 दिन प्रवाह पे केवल तभी से नारियों में रजस्वला की विधा प्रारंभ हुई माता। कहा बस केवल 3 दिन तुम्हारा यही रजस्वला जो प्रभाव होता है, यही तुम्हारा ब्रह्मदोष का प्रभाव कहलाएगा। इसीलिए किसी भी सौभाग्यशाली स्त्री को अगर उसका सुहाग जिंदा है तो इस अवस्था में अपनी आंखों से अपने पति का चेहरा नहीं देखना चाहिए, ये धर्म कहा गया है माता। लेकिन आज वो भी सब विलक्षित हो गया। रसोई भंडार में, पूजा स्थल में, जो तुम्हारे घर का कोठार हो जहां स्टोर रूम कहा जाता है, इस अवस्था में नारी को इन 3 जगहों पे नहीं जाना चाहिए, अन्यथा बरकत घर में नहीं रह जाएगी। कोठार में अगर वो आ जा रही है उस दिन बरकत नहीं रह जाएगी। कमाओ, धान गेहूं पैदा चाहे जितना करो, ना चावल में मिलेगा, ना गेहूं में, बीच में सब खत्म महाराज। पूजा स्थल पे इस अवस्था में नहीं जाना चाहिए। अपनी रसोई भंडार में जहां देवी देवताओं के लिए आग जलाई जाती है अन्नप्राशन का, इस अवस्था में नारी को प्रवेश नहीं करना चाहिए। 3 दिन की अवस्था ब्रह्मदोष का प्रभाव को नारी को दिया। चारों लोगों में 1/4 भाग ब्रह्मदोष इंद्र का बांट दिया। तब जाकर के इंद्रदेव उस ब्रह्म हत्या के, जो अपने गुरु विश्वरूप को मार के प्राप्त किया, उस ब्रह्म हत्या के दोष से इंद्र मुक्त होते हैं। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ये श्रीमद् भागवत जी की बहुत विशिष्ट कथा। किस